हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। शुरुआत होगी एक नए ब्लॉग की। तो गए इस ब्लॉग में अपना स्टार्ट करिए शाम के 5 बजे से। सुबह से आजकल टाइम नहीं होता है क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश थी, तो बच्चों की यहाँ छुट्टी चल रही है, डीएम के ऑर्डर हैं और उत्तराखंड में पूरा हाई अलर्ट जारी है। तो उसके चक्कर यहाँ पर छुट्टी चल रही है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस आती है, तो फ़ोन उन्हीं के पास होता है, तो व्लॉग शूट मैं नहीं कर पाती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही हमारे उत्तराखंड में कितनी तबाही हो रखी है और कितनी आपदा आ रखी है। और उत्तरकाशी की न्यूज़ देख के तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जो सीन आंखों के सामने बार बार घूमता नज़र आता है। वो जो लोग चीखते हैं, जो भागते हैं, जो मकान एक सेकंड में सारे ध्वस्त हो जाते हैं गाइस, वो देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और पहाड़ों में हर जगह कहीं पर आधे आधे गांव सारे लैंडस्लाइड हो गए, दब गए हैं। लोगों की इतनी मेहनत, इतनी जमा पूंजी से बनाए हुए मकान सारे 1 मिनट में सारे तबाह हो गए हैं। जो प्राकृतिक आपदा होती है उसको कोई नहीं रोक सकता है। जब प्राकृतिक आपदा आती है और अपना रौद्र रूप दिखाती है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हम इतनी दूर से क्या ही कर सकते हैं, बस हम लोग को बुरा बहुत लगता है। तो गाइस, मैं भी ना हाल ही में शादी में गई थी गर्मियों की छुट्टियों में। मेरी ननद के गांव में भी ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रखा है। लैंडस्लाइड से लोगों के मकान सारे दब गए, चले गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग अपनी जमा पूंजी और अपनी मेहनत से मकान बनाता है, अपनी छत बनाता है, आज वो लोग बेघर हो गए। उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये मेरे ससुराल साइड की घटना है और वहाँ के लोग उनकी काफ़ी मदद कर रहे हैं। और मेरे गांव से भी, मेरे ससुराल के गांव से भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री भगत सिंह वाजपेयी जी ने भी अपना पूरा योगदान दिया है। और ऐसे ही सबकी मदद करें, आपसे यही गुजारिश है। तो हम इतनी दूर से ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी जो लोग इतने दबे हैं और जो इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। और जो लोग बेसहारा हो गए हैं, जो लोगों के अपने चले गए हैं, उनको ये दुख सहने की क्षमता दे भगवान। बस यही दुआ करेंगे हम भगवान से, यही मांगेंगे भगवान से कि भगवान सबकी रक्षा करे, ऐसी प्राकृतिक आपदा ना आए और किसी के लिए भी ऐसा ना हो। बाकी क्या कर सकते हैं गाइस, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी इस दुख की घड़ी से सबको उभरने की क्षमता दे भगवान, बाकी से ज़्यादा तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो बाकी सरकार से भी अपील है कि जल्द से जल्द जिनको जहां आपदा आई है, लैंडस्लाइड हुआ है, उनको आप जल्द से जल्द मदद पहुंचाएं। उनको बहुत ज़रूरत है इस टाइम में, सरकार की, लोगों की, सबकी मदद की बहुत ज़रूरत है। गाइस, अब मैं जा रही हूँ अपने चाची के यहाँ। तो कल हम लोग दिल्ली को निकल रहे हैं। हाँ, तो उन लोगों को राखी दे के आते हैं। सुबह हम निकल जाएंगे टाइम से, उनको राखी मिठाई वगैरह दे के आते हैं। यहाँ मेरे चाची के बेटे हैं, एक बेटा तो बाहर देश है, एक यहाँ है। तो उन लोगों को राखी दे के आते हैं। थोड़ी देर बैठेंगे, अभी मौसम भी सही हो रखा है, हवा पानी चल रही है। पानी नहीं चाहिए गाइस, मतलब हवा चल रही है। तो गाइस, दिल्ली तो जा रहे हैं, पर यहाँ भी अपने भाई को मिठाई और राखी दे के आते हैं। इधर भी चाची के बेटे हैं, तो उनको भी दे के आते हैं, तब निकलेंगे। तो बस अभी जा रहे हैं हम उधर ही। ये देखो, इसको दुकान में ना बस चीज़ें लेनी होती, हमको कल बस थक जाता है। तो अपनी चीज़ें दुकान जाने के लिए तो नहीं थकता, नहीं थकता नहीं। तो फिर बस नानी का घर आने वाला है। हाँ, तो एक घर नानी का ये भी है जिसमें दुकानें खोल रखी हैं। तो बेटा बोल रहा है कितना अच्छा घर है, देखो इसमें पूजा पाठ भी करा दिए नानी लोगों ने, आम के पत्ते लग रखे हैं। हाँ बेटा, हाँ कितने सारे दुकान है। हाँ, यहाँ दुकान है ना, सबने शेल्टर वाले बनवा रखे दुकान के लिए ना। वहाँ पर भी दुकान ही है। हाँ जी, होगी नहीं होगी यार। मैंने फ़ोन तो किया नहीं नानी को, और जा रहे हैं, पता नहीं कभी कभार होते भी नहीं है घर पे। तो हमने कहा सरप्राइज़ दिया जाए, बहुत टाइम बाद जा रहे हैं, तो बिना फ़ोन के ही जा रही हूँ मैं आज। अकेली होगी नानी भी। यहाँ नानी का घर, नानी का क्लियर है। देखते नानी है नहीं है, बेल बजाते एक बार।
मैंने बोला था ना, नानी अभी इसकी नानी ना दूध के लिए जा रखी है, तो हम थोड़ी देर बाहर पे वेट कर लेते हैं, यहीं बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं यहीं पर ही। हम बैल बजा रहे हैं, देखा तो लॉक लगा हुआ था, नानी दूध के लिए, क्योंकि टाइम भी दूध का ही हो रखा है। इस समय सब दूध के लिए जाती है, इस समय या फिर सुबह सुबह। खड़े रहो आप थोड़ी देर। ये देखो भिंडी लगा रखे घर के आगे। क्या चीज? वो देख नानी का बिल्ली है क्या ये? है, वो तो दूसरे कलर का था एक बिल्ला। हाँ ये यहीं पे घूम रहा है ये। म्याऊ। तुम्हारे मेहमान खड़े हैं सामने। बिल्लू हाय करो। बिल्लू हम मेहमान हैं, आओ। कहाँ जा रहे हो? हमारा स्वागत करो। उधर बैठ गया, कह रहा मैं यहाँ से बैठता हूँ, देखता हूँ तुम लोग। लेने गई है। गाइस मैं चाची के घर में भी चाय बना रही हूँ, और हमारी पीएससी से भी एक बुआ आई है, और एक हमारे गांव की बुआ है, वो भी बैठी हुई है चाची के साथ। तो मैंने कहा चाय मैं ही बना लेती हूँ। तो चाय मेरी बन चुकी है, उनके लिए मैं चाय लेके जाती हूँ। अंदर बैठे हुए हैं, तो चाची मेरी अकेली रहती है, तो उनकी थोड़ी बहुत तो हेल्प करनी चाहिए आके जब आती हूँ आप। तो नमकीन मांग रहा था कब से, मिर्च वाली नमकीन है। तो मेरी चाय बन चुकी है। आज मेरी चाय चाची के घर में चलेगी, पर यहाँ चीनी की चाय बनाई है नमकीन के साथ। ये रही हमारी चाय, तो इनको चाय दे के आते हैं। तो लो भाई चाय पियो। किस चीज़ से आई है? यहाँ खरखरन वाली चीज बनाई है। ये हमारी बुआ जी है पीएससी की। ये हमारी बड़ी बुआ जी। बड़े कौन है? और बड़ी हमारी बड़ी बुआ जी, सबकी बुआ जी हैं। और ये हमारी बुआ है। नकली बुआ में नकली से कुछ नहीं होता है। बुआ माना तो बुआ है। बुआ नकली बुआ मत बोला करो। बुआ आपको बुआ मानते तो बुआ ही नहीं, ऐसे नहीं बोला। और ये हमारी छोटी बुआ है, हमारी सबसे सुंदर बुआ, हमारी अंग्रेजन बुआ। नहीं बुआ तो हमारी अंग्रेजन लगती है भाई। चलो भाई चाय। इसने मैं घर पे ऐसे गिलास में मैं पीती थी, आज चाची को पिला दिया चाची के घर में आके। तो मैंने ना चाची को पिला दिया आज बड़े गिलास में, और घर पे तो मैं पीती थी, आज अदला बदली कर दी चाची ने। तो ये मेरी चाची का बिल्ली है, देखो ये बुआ की गोदी में कितने आराम से बैठ रखा है। बुआ को अच्छा माना, पहचान लिया बुआ इसने आपको पीएससी से, है ना? पहचान लिया भाई। कुछ भी करो भाई, पहचान लेते हैं, कुछ भी करो। जानवर हो, हाँ जानवर हो, कुछ जो पालने वाले जानवर होते हैं ना, जिनको पाला जाता है वो पहचान लेते हैं। देखो ना कैसे आराम से बैठा है। मैं दिल्ली में पढ़ाई कर। मेरा ब्लॉग बनाओ, मैं रात को पढ़ाई नहीं करा, मैं दिल्ली में करा। तो गाइस ये देखो हमारे पीएससी आंटी लोग सब मिल गए हैं। आज पीएससी से भी आगे सब लोग मिल गए चाची के घर में हमें। वो क्या हो तुम क्या कुछ नहीं है, आप जाते हैं गेहूँ गाँव में, आप जाते हैं तो फिर वो आप हैं। सही है यार, पीएससी को जाओ आप। अभी सब बैठे हैं, अच्छा ही लग रहा है इधर। अरे मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, बोल बड़ी। जो बोल रही वही आ रहा है भाई, बिल्लू को भी निकाल दी हुई है। आपको बाय बाय कर रहे हैं पीएससी वालों को, बुआ को। चप्पल खाए तुम्हारे जूते नहीं। अरे चप्पल भी फैशन पीएससी वाले जाते हैं फिर अब। हाँ चलो फिर बाय बहुत याद आएगी रे पीएससी वालों। बाय बाय बुआ सबको, बुआ को बाय बाय। बुआ आंटी लोग सब गए, जाओ हीरोइन जाओ। ये देखो दिन भर सोया नहीं था, यहाँ नानी के घर में आके सो गया। चिप्स भी आधा खा रखा है ये।
यहाँ पर देखो इसको नींद आ गया, अब कैसे ले जाऊँ, उठाना पड़ेगा इसको मुझे घर को ले जाने के लिए। तो गाइस मैं आ गई चाची के घर से, उनको राखी और मिठाई दे के आ गई। और वहाँ पर बहुत अच्छा लगा क्योंकि पीएसी के आंटी लोग आए थे और पीएसी में हमारी एक बुआ है वो भी आई थी, उनके साथ गपशप हंसी मजाक, और हमारी और एक बुआ थी, तो सभी के साथ मिलजुल कर बात करके आज बहुत अच्छा लगा। तो गाइस ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता है, इसलिए आप हंसते रहो, चाहे आपके पास खाना हो, लगाना कम हो, खाना कम हो, कोई बात नहीं, ज़िंदगी को हंस के काटो। कोई दिन का कोई भरोसा नहीं है, कौन सा दिन अपना है कौन सा नहीं है, कुछ पता नहीं होता है। इससे जितने पल मिल रहे हैं ज़िंदगी में, जितने दिन मिल रहे हैं, इनको हंस के जीना चाहिए, खुश होके जीना चाहिए गाइस। तो राखी तो पहुंच गई और राखी बांधने से पहले ही मुझे भेंट मिल गई। और ये रहा लिफाफा, ओए क्या गिर गया, ये इसका सिक्का गिर गया, तो आप देख सकते हैं ये रहा, और इसमें बड़े बड़े नोट है गाइस। मुझे गिफ्ट भी मिल चुका है राखी का। अब राखी के गिफ्ट कलेक्ट करने हैं मुझे डेली, आज का कर लिया है, कल अब मैं वहाँ को जाऊँगी मायके की साइड, तो वहाँ से भी कलेक्ट करने हैं। अब गिफ्ट मिलने वाले हैं डेली मुझे। अब करते हैं नहाना धोना, शाम की पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद बनाते हैं रात का खाना। तुमने बर्तन भी नहीं लगाए, इन्होंने बर्तन भी नहीं लगा के किचन में। अरे बर्तन तो लगाते, बच्चे ना निज़र को हो जाते, मम्मी बाहर को जाती तो बस, बर्तन भी नहीं लगाए इन्होंने। चल निकी आजा बर्तन लगाओ, मैं नहा लेती, पूजा पाठ करती है, बाहर कपड़े ले जाती हूँ। तब बना लेते हैं रात का खाना। रात का खाने में तो सिर्फ आज बच्चे बोले सादे पराठे बना दो, दिन के चने भी बचे हैं, रायता भी बचा है, तो सब्जी क्या ही वेस्ट करे बना के। तो अब मैं बना लेती हूँ थोड़े सादे पराठे। कभी तो हम रात को ओट्स पोहा ऐसे हल्का खाने वाले बन जाते हैं, और किसी दिन भारी खाना हो जाता है हमारे रात को। नहीं रायता बचा है जो हमने भी ख़त्म करना है, कल निकलना है हमको। और ये चने देखो, ये खाली वेस्ट हो जाएगा, ये चावल तो खैर इतना सा है कौन खाएगा, तो आप पराठे बना लेते हो जाएगा। बर्तन मैंने बोला इनको लगाने के लिए, पता नहीं कौन सा काम करते हैं जब मेरा काम होता है, इनके अपने काम पता नहीं कौन से होते हैं उस समय। चलो इनको लगाते हैं, बनाती हूँ खाना फिर। तो गैस रात का खाना बन चुका है, देखो मैंने खाना लगा लिया, इनका बिजनेस गेम चल रहा है और वो कह रही मैं नहीं खाती हूँ, और मैं 2 थाली लगा के ले आई हूँ खाना, और उनका चल रहा है बिजनेस गेम। बताओ मैं क्या करूँ, इतने बिजी हो गए कि कोई होश ही नहीं है खाने की। मुझे क्या, मैं खा लेती हूँ टाइम से, अपना बर्तन धोना खाना। हाँ बेटा, ये ना इसको अंदर दिया, कह रहा है एक और दे दो, एक और दे दो, रोटी नहीं है ये पराठा है, तो कह रहे एक और दे दो इसको ना, अपना टीवी देख के खा लो। आपको पता ही है फौजी मूवी देखता है, मूवी लगा के LOC कारगिल, और LOC कारगिल मूवी देख के खा रहा है। ये लो, ठीक है मामा, 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 वाई, मामा टुकड़ा कर। अच्छा टुकड़े कर दो, चलो टुकड़े कर देते हैं। हाँ रात का खाना हो चुका है, किचन के सारे काम हो गए हैं। कल स्कूल जाने की कोई चिंता नहीं है, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल जाना है हमको अपने मायके, और बच्चे को जाना है अपने नानी के घर। तो बच्चे आराम से बिजनेस गेम खेल रहे हैं। और तो ब्लॉग को करते हैं यही एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में। तब तक आपको ब्लॉग अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।